हेलो फ्रेंड, तो आज हम लगाए कटिंग करेंगे लॉन्ग कुर्ते की। तो मेरे पास में ये कपड़ा है सूट और सलवार का। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ इंची टेप लेना होगा, कैंची लेनी होगी और एक लेना होगा मिल्टन चौक का ये टुकड़ा। तो किस तरीके से लॉन्ग कुर्ता जो है हम कटिंग करते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो ये है प्लाजो का, इसे अलग कर देते हैं, और ये है हमारे कुर्ते का कपड़ा। तो ये 2.25 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि जो निशान लगाया जाता है वो उल्टे ही कपड़े पे लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है उल्टा, और ये डबल कपड़ा हो चुका है। तो अब इसमें जो है ये बने हुए जो है इसमें फूल से, तो जैसे फूल बने हुए हमें ऐसा इसे रखना होगा। तो मैंने इसे अब ठीक से रख दिया है, आपको दिख रहा होगा ये इधर से बंद है और आगे की तरफ से ये खुला हुआ है, मेरी तरफ से ये खुला हुआ है। तो ये जो फूल हैं ये ऊपर की तरफ भी बने हुए हैं और नीचे की तरफ भी बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर डबल है। तो इसे मैं एक बार इस तरीके से और डबल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से डबल कर दिया है, यानी कि इसकी 4 तय हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से रख दिया ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हैं 4 तय हो चुकी हैं, क्योंकि आगे और पीछे का जो ये पार्ट है मैं एक साथ ही निकालने वाली हूँ, क्योंकि इस पे कोई गला वाला नहीं बना हुआ है। जो गला बनता है उसमें अलग अलग निकालते हैं हम आगे पीछे के पार्ट, और जहाँ एक जैसा कपड़ा होता है तो उसे एक साथ ही हम निकाल लेते हैं। तो अब इसकी जो लंबाई है, जितनी इसकी लंबाई है सूट की, मैं सारी की सारी ले रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 43 इंच। तो मैं 43 इंच ही ये ले लूंगी, जो इसकी लंबाई है, क्योंकि मैं लॉन्ग कुर्ता बना रही हूँ। अगर आप इससे छोटा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए जितना तैयार रख रहे हैं, और उसका जो है अगर आपको फोल्ड करना है नीचे की तरफ तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन मैं तो 43 इंच ले रही हूँ, और जो इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 12 इंच। अब 12 इंच मैंने क्यों रखी है, क्योंकि जो इसमें 2 इंच हमको फालतू रखना होता है कपड़ा। तो मैं पहले इसे एक अलग कर लूंगी इस कपड़े को, जो हम सूट जो हम काटेंगे अपना, क्योंकि अगर ये इसमें फालतू जो दिखाई दे रहा है वो दिक्कत करेगा फिर समझने में। तो यहाँ पर ये 4 तय हैं और इसे मैं निकाल लूंगी यहाँ से कैंची चला करके। और इसकी लंबाई 43 है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 12 इंच। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये है 43 इंच इसकी जो लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। तो मैं इसे आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पर 12 इंच इस तरीके से। तो इसे मैं कैंची से अलग निकाल देती हूँ, तब अच्छा दिखाई देगा ये। तो यहाँ पर हम चलाते हैं कैंची। जो फालतू कपड़ा है उसको हम अलग रख देंगे, उसमें से हम बाजू निकालेंगे और इसमें से कपड़ा बचेगा भी। तो मैं बिल्कुल ऐसा इसकी कटिंग करने वाली हूँ, इसमें आपका कपड़ा बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। तो आप वीडियो पे यूं ही बने रहिए और देखते रहिए कि लॉन्ग कुर्ता कैसे हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस जो हम जो निशान लगाएंगे कुर्ते पे वो मैंने निकाल लिया है, और बाकी का मैंने अलग रख दिया है। अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये है इसकी, ये 4 तय हैं, यानी कि आगे पीछे के दोनों पार्ट हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर 4 तय में इसको रख रखा है। अब हम इस पे लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले निशान लगाया जाता है ऊपर कंधे पर, यानी कि तीरा। जो तीरा होता है वो इंसान के ऊपर होता है, कोई मोटा ज्यादा होता है, कोई पतला होता है। तो वैसे जो इसका जो होता है तीरा अक्सर 6 इंच का ही होता है। उससे आप 6.5, 7, 8 जितना भी रखो उतना रखो, लेकिन 6 इंच होता है। और जो मुड्ढे होते हैं ये होते हैं 6.5 इंच, यानी कि आधा इंच फालतू। तो ये हो गई हमारी बाजू यहाँ से। और यहाँ पर मैं निशान इसे सीधा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसे मैंने यहाँ पर निशान इसमें लगा दिया है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। 6 इंच का मैंने तीरा लिया है, और जो मुड्ढे हैं वो लिए हैं मैंने 6.5 इंच के। अब आता है सीना। तो सीना हम कितना रखते हैं, तो पहले हम अपना सीना नाप लेते हैं, और उसका जो हम फिर यहाँ पर चौथाई हिस्सा वो यहाँ पर हम लगाते हैं। तो मेरा जो है ये सीना है 19। अब इसका चौथाई हिस्सा जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको रखते इंची टेप को रख करके यहाँ पर भी निशान लगा दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरा लग गया सीना।
अब आती है जहाँ हम चाक खोलते हैं, यानी कि पेट की गहराई, वो चाक कहाँ पर खोले जाते हैं। तो 12 इंच पे भी खोलते हैं और 13 पे भी खोलते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर 13 पे ही खोलती हूँ। तो मैं उल्टा रख रही हूँ इंची टेप, सीधा रख लेती हूँ इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा देंगे, जहाँ हम अपने चाक खोलेंगे। तो अब इसके ये है हमारे हिप। तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं, ऐसे ही हम अपने हिप नाप लेते हैं, उस हिसाब से चौथाई हिस्सा हम यहाँ पर निशान लगाएँगे, इस तरीके से। अब आता है हमारा पेट। तो पेट पे निशान जो हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अब आप देखते रहिए वीडियो में, मैं कैसे-कैसे आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें हिप से, यानी कि ऊपर जहाँ हमने मुड्ढे पर निशान लगाया था, वहां से और नीचे तक की लंबाई जो होती है, तो मैं ऊपर से यहाँ से इस तरीके से 8 इंच पर लगाऊंगी, जो ये मेरी कमर होती है, यानी कि पेट। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दिया है, यहाँ पर। और इसे हम यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे, इस तरीके से। तो इसे 7 पे भी लगा देते हैं निशान और 8 पे भी। मैं जो लगाती हूँ, मैं 8 पे लगाती हूँ, क्योंकि वही मेरे सही बैठता है। और इसे भी हम इस तरीके से, ये हिप के निशान पे इसे मिला देते हैं। तो इसे भी मैंने यहाँ पर कर दिया है अच्छे से। अब लेते हैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं हम, तो हम 2 इंच फालतू कपड़ा रखते हैं, ताकि ऐसा होता है आने वाले समय में हमें अपना कपड़ा खोलना पड़ जाए, तो इसीलिए हमें 2 इंच का फालतू लेना होता है। तो तभी हम ये कटिंग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहां तो हमारी रहेगी सिलाई, और जहाँ हम ये निशान लगा रहे हैं ऊपर वाला, वहां रहेगी हमारी कटिंग। तो अब ये यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारे जो गहराई हम देते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है उसके लिए तो रखते हैं 1 इंच पे, और जो पीछे वाला होता है उसे रखते हैं हम 1.5 इंच पे। तो अलग अलग ये निशान लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पे ही आपको कैंची चला देनी है, जो कैंची जो चलेगी वो चलेगी हमारी 1.5 इंच पर। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर गोलाई देनी है, और आधा इंच के हमको यहाँ पर ये मुड्ढे गिराने हैं। इससे भी हमारे जो गले का शेप बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच इनको कंधे को गिरा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिया है, और इसी निशान से इस तरीके से यहाँ पर हम गहराई दे देंगे। तो जो कटिंग होगी वो हम 1.5 इंच पर देंगे, और जो फिर इसे हम अलग अलग करके पार्टों को, तब हम 1 इंच पे वो कटिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारा आगे वाला पर्दा होगा। उसी से पता चलेगा कि कौन सा हमारा पीछे वाला पर्दा है और कौन सा वाला हमारा आगे वाला पर्दा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों निशान लगा दिए हैं, 1.5 पर भी और 1 पर भी। अब इसकी जो लंबाई है, चाक जो जहाँ हमारा दामन है वहां पर लगा देते हैं निशान। तो मैं दामन जो हमेशा रखती हूँ 20 इंच का रखती हूँ, तो उसको भी हम आधा ले लेंगे, यानी कि 10 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं 1 1.5 इंच ही कपड़ा मेरा फालतू है, जो फोल्ड करने में जाएगा यहाँ पर। और इस निशान को हम इस निशान से ऊपर मिला देंगे। पहले ही मैं सीधा निशान लगा देती हूँ नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसको सीधा कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ही कपड़ा है, हो सकता है मैं उस प्लाजो में से कपड़ा लेकर के इसमें लगाऊं नीचे, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है कि जब हम दूसरे सलवार का कपड़ा अपने कुर्ते में लगाते हैं, पार्ट में आगे वाले में। तो अब इस निशान को हम इस निशान से जोड़ देते हैं, जो हमारे दामन वाला है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितना कपड़ा बेकार गया है। बिल्कुल भी कपड़ा बेकार नहीं जाएगा, अगर आप इस तरीके से मेरी वीडियो देख करके आप निशान लगाते हो अपने सूट पर। तो ये हमारे वो हो गए, चाक हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देते हैं, और ऐसा हो जब इसे को मैं सिलाई करूंगी, तो भी उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें ये कुर्ता सिलना है। तो अब मैं इसे गिराते हुए यहाँ पर ऊपर से इस तरीके से कैंची चला रही हूँ, तो कैंची चलेगी हमारी 1.5 इंच पर, यहाँ पर ऊपर की तरफ। और जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है, वैसे वैसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब जो ये लगेगा बाहर वाले निशान पर हमारी कैंची चलेगी, इस तरीके से।
तो इसमें कपड़ा बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता है अगर इस तरीके से हम निशान लगाते हैं, कटिंग करते हैं अपने इस सूट की। तो ये यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो इसे मैं यहाँ से भी सही से कर देती हूँ, नीचे से दामन की तरफ से भी। तो यहाँ पर मैं कट के निशान लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार रखना है यहाँ पर जहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया है इस तरीके से। तो आप नीचे की तरफ लेस भी लगा सकते हैं, ये और अच्छा लगेगा लेस से। तो अब यहाँ पर हमें दोनों पीसों में कट का निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हम अपने चाक खोलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लगा दिया, अब ये ऊपर से हम इसे करेंगे। तो अब ये जो ऊपर वाला जो है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर खोल देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से बंद है। तो इसे मैं यहाँ से कैंची से खोल देती हूँ। तो इसे भी मैंने यहाँ से खोल दिया है। अब हम ये एक पर्दा अलग कर लेते हैं, एक मतलब जो हम आगे का जो होगा हमारा, जिस पे हमने निशान लगाया है। तो 1.5 इंच पे हमने कटिंग करी थी, अब करेंगे हम 1 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाजू लगाई जाएंगी। जो बाजू होती है उसमें गहराई आगे का जो पार्ट होता है वो अलग होता है, इसलिए यहाँ पर 1 इंच पे ये गहराई दी जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस तरीके से लॉन्ग कुर्ता की कटिंग करी जाती है। तो इसे हम रख देते हैं, अब हम इसकी बाजू काटते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है, इसमें से एक कुर्ती निकल ही आएगी, पर लेकिन में हम इसमें से बाजू निकालेंगे। तो जैसे इसमें फूल बने हुए हैं हमें वैसे ही हमको कपड़ा रखना है। तो मैं पहले इसे सेट कर लेती हूँ अच्छे से। तो इसमें भी निशान बने, फूल बने हुए हैं, उसी हिसाब से हमें कपड़ा रखना है इस तरीके से। और इसे यहाँ पर हमें फोल्ड कर देना, और जो इसकी जो चौड़ाई होगी कपड़े की वो होगी 9 इंच, इसकी जो चौड़ाई कपड़े की। तो ये दोनों है दो, यानी कि दोनों बाजू हैं, तो ये 4 तय हो गई इसकी, ये इस तरीके से। यानी कि मैं दोनों बाजू एक साथ कटिंग कर रही हूँ। और इसकी अब हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमें कितनी रखनी है, तो मैं इसकी नाप लेती हूँ कि इसकी कितनी है। तो इसकी मुझे छोटी लग रही है, इससे मैं थोड़ी सी बड़ी रखने वाली हूँ बाजू, क्योंकि अक्सर मैं पौन पौन बाजू ही पहनती हूँ। तो इसे मैं रखने वाली हूँ यहाँ 17 से 18 इंच। तो ये मैं बाजू रख रही हूँ अपनी, आप अपने हिसाब से रख लेना आपको कितनी रखनी है, कितनी है, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7, 8, 24 जो भी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें निशान लगा दिया है, और इसे भी यहाँ पर सीधा कर देते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, और इसे यहाँ से हम कट करके निकाल लेते हैं, ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी सी हो कि हाँ कि इस पे हम निशान लगा रहे हैं। तो ये फालतू कपड़ा इसे अलग रख देते हैं। अब ये है हमारी बाजू, अब लगाएंगे हम इस पे निशान। तो ये है हमारी 4 तय, यानी कि दोनों बाजू। और ये उल्टा कपड़ा है, सीधे पे नहीं लगाया जाता है ये जो निशान। तो और जो बंद भाग है वो मेरी तरफ को है, और खुला हुआ आगे की तरफ को है। तो सबसे पहले ऊपर से 3 इंच नापते हैं यहाँ से, तब ये गहराई देते हैं हम बाजू की। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। और अब है ये हमारी जो कलाई होती है वहां आकर के जो हमारी बाजू होती है, तो कितनी हम रखते हैं उसे। तो मैं ज्यादातर 4, 5 रखती हूँ, 4 रखती हूँ ज्यादातर। तो जो कटिंग करूंगी मैं वो करने वाली हूँ ये 5.5 इंच पे। तो इसकी तो 4 इंच है। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं, और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे इस तरीके से। तो इसे मैं यहाँ पर मिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला दिया, तो इस पे होगी हमारी सिलाई, और थोड़ा सा 1 इंच का कपड़ा लेकर उस पर हम कटिंग कर देंगे।
अब ये यहाँ पर हमें गहराई देनी है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देते हुए जो बाजू का शेप देते हैं इस तरीके से ऐसे कर देना है। और जो आगे का होगा उसमें थोड़ी और ज़्यादा गहराई देंगे हम। तो मैं निशान लगा देती हूँ और जो कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको काटा है। तो पहले मैं ऊपर वाला जो मैंने गोलाई दी है पहले मैं वहाँ कैंची चला रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी नीचे से इस तरीके से हमें ये कैंची चला देनी है। तो ये हमारी बाजू है। अब इसकी गहराई देंगे, तो पहले यहाँ पर कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी तो ये देखना होता है कौन सा पीस हमें आगे की तरफ रखना है आगे वाले पर्दे पर। तो जहाँ मैंने गहराई दी है थोड़ी सी ये है, इसे भी हम कट करके निकाल देते हैं। इससे भी शेप बहुत अच्छा आता है बाजू का। तो यहाँ पर भी बाजू एकदम कट कर तैयार है। तो जो हमारा कुर्ता था वो एकदम कट कर तैयार है। तो अगर आपको ये मेरा काटने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। और अगर इसे सिलता हुआ देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो का इंतजार करें।